तो चलेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट मौलवी इम्तिहान देने जा रहे हैं 2022 में, उनके क्या कहते हैं, हिंदी के वीडियो को रिलेटेड लेकर चलता हूं। जी हाँ, जैसा कि अब आप सभी के एग्ज़ाम का उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि आज आप सभी का 10 से 11 तारीख हो गया, 11 दिसंबर, और आप सभी का 3 जनवरी से एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसी हिसाब से आप सभी को तैयारी भी करना चाहिए, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। तो जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी किस टाइप से चल रही है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव सवालात आपसे पूछे जाएंगे, किस टाइप से पूछे जाएंगे, वही सब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब वक्त इतना नहीं है कि मैं आपको सारा सिलेबस कराऊँ। तो चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की जिसको संभावना बनती है, उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलेंगे हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं साथियों। देखेंगे सवाल नंबर यहाँ देखिए, कह रहा पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। देखेंगे साथियों, ये आपके बुक में रहेगा, लेकिन ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया हुआ, तो आप कहेंगे कि हमारे पिताजी तो 10 भी मछली खरीद के लाते हैं, 20 भी, तो वो नहीं चलेगा, जो आपके सिलेबस में है वो चलेगा। तो क्या इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पिताजी ने 3 ही मछलियाँ बाजार से खरीद कर लाया था। ये कहानी टाइप का अगर आप पढ़ेंगे तो। आगे चलिए, करा विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो रचित कहानी है साथियों, वो मछली है। चलेंगे आगे, कहानी का नाम मछली है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है साथियों, वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। आगे, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग ये जो जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1971 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता कौन सा है, तो ये हो जाएगा जय हिंद। चलिए साथियों, अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। तो ये जो है ना साथियों, नौकर की कमीज जो है ये उपन्यास है। चलेंगे आगे, पैर पर कमरा किसकी रचना है। तो ये पैर पर जो कमरा है ये भी किसका रचना है, तो रामविलास शर्मा की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पैर पर कमरा किनकी रचना है, ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलेंगे आगे, कह रहा मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी जो है ना शुक्ल जी के, वही जो है विनोद कुमार शुक्ल को बोल रहा है, शुक्ल जी का जो संकलन वो कहाँ से लिया गया, महाविद्यालय से, या सब कुछ होना बचा रहेगा से, या पैर पर कमरा से, या खिलेगा तो देखेंगे। ये 4 उनका कहानी है, और कह रहा है ये मछली जो है किस कहानी से लिया गया, तो महाविद्यालय नाम का एक कहानी है, उसमें से लिया गया। चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो उसको डर ये था कि मछली मर जाने का उनको डर था, इसीलिए वह दौड़ रहे थे। होता नहीं कि साथियों, जैसा कि कभी कभी हम लोग मछली बाजार में खरीदते हैं और मछली वो गला हुआ रहा था, स्पीड में हम लेकर घर जाते ताकि ख़राब ना हो। चलेंगे, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो कथाकार के झोले में 3 मछलियाँ थी। आगे चलेंगे, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। तो 1 मछली उनका मर गया था और 3 मछली लेकर आया था। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ कह रहा आविन्यो कहाँ स्थित है। तो आविन्यो जो है साथियों फ्रांस में स्थित है। आगे कह रहा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। आगे, अशोक वाजपेयी का मूल निवासी कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आविन्यो कहाँ है, तो स्थित फ्रांस में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी को, और अशोक वाजपेयी का जो मूल निवासी वो कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का। अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। अशोक वाजपेयी के माता का नाम हो जाएगा डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा आविन्यो के रचनाकार हैं। तो आविन्यो के जो रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी आविन्यो के रचनाकार, यानी लिखने वाले लेखक आविन्यो का कौन है, तो अशोक वाजपेयी। आगे है व्हील नव्य ल आविन्यो का अर्थ होता है, यानी कि व्हील नव ल आविन्यो का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आविन्यो का नया गांव। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग है अनंत में, ये किनकी रचना है, तो हो जाएगा अशोक वाजपेयी की ये
रचना है। चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चन की जानिब कर, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो अशोक वाजपेयी जो है ये समवेत पत्रिका का संपादन किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों अब अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखेंगे साथियों, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है ना साथियों ये नृत्य कला से संबंधित है। किस कला से? तो नृत्य कला से। आगे बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? तो बिरजू महाराज जो है कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। अगली क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज जो है साथियों ये लखनऊ घराने से आते हैं। बिरजू महाराज की शिष्या हैं रेशमी वाजपेयी या रेशमी वाजपेयी या रेशमी बाजपेयी या कल्पना वाजपेयी। तो इसका डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रश्मि वाजपेयी। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। यहाँ देखेंगे तो साथियों देखिए मैं आपको सारा चीज़ कंफर्म करके पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए रेशमी यानी रोए का श लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे र शम संयुक्त हर्षी का लिखा हुआ है, और यहाँ देखेंगे रोए का शम आकर। तो सिर्फ देखिए अंतर किसका है? तो यहाँ रश्मि वाजपेयी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, कह रहा जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह साक्षात्कार विधा की रचना। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ? बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा शुक्रवार और बसंत पंचमी के एक दिन बाद हुआ था। आगे है साथियों कह रहा कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 6 साल के थे कि बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। चलिए आगे, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो वो नौकरी छूटने के लिए जो है ना प्रसाद मांगे थे। आगे है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो ये हो जाएगा निर्मला जी का था या विमला जी का था या फिर साथियों श्यामा जी का था या फिर प्रतिभा जी का था? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निर्मला जी का स्कूल था। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल का नाम था, तो ये निर्मला जी का था। तो जी हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर अगली क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। उनके बाद देखेंगे साथियों जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है इनके पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? तो ये 1932 ईस्वी में बीए फाइनल कर लिया था। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय से रामविलास शर्मा ने बीए किया था। आगे है साथियों, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? तो ये जो हो जाएगा डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी विभाग में। आगे है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो ये केएम हिंदी संस्थान के निदेशक भी बने थे। निराला की साहित्य साधना किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी, यानी रामविलास शर्मा। आगे परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा निबंध। ये जो है ना परंपरा का मूल्यांकन क्या है साथियों? ये निबंध है। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। चलेंगे साथियों, यहाँ देखेंगे कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? जाबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर या दिल बहादुर? तो बहादुर का पूरा नाम जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल बहादुर था। बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? अमरकांत या रामविलास शर्मा या गुणाकर मूले? तो इसका डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमरकांत। आगे अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था साथी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? तो 1946 में अमरकांत ने इंटरमीडिएट कर लिया था। आगे चलेंगे साथियों, तो कह रहा अमरकांत ने बीए कब किया? तो ये 1950 ईस्वी में बीए भी फाइनल कर लिया था। आगे अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? तो ये हो जाएगा सैनिक विभाग का था पत्रिका, उसमें ये नौकरी किया था। आगे देखेंगे साथियों कह रहा आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो ये जो है ना साथियों आकाश पक्षी जो है ये उपन्यास है। चलेंगे साथियों अब अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है मित्र मिलन के रचनाकार हैं। तो मित्र मिलन के रचनाकार कौन हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमरकांत। अमरकांत जो है मित्र मिलन के रचनाकार। मित्र मिलन एक रचना है, उसके लिखने वाले अमरकांत। आगे अमरकांत की रचना है बड़े भाई, कुहासा या नौकर की कमीज या सूर्य? तो इसका डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
कुहासा जो है अमरकांत की रचना है। तो जी हाँ साथियों, इस टाइप से आपका हिंदी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने बहुत सारा क्लियर कर दिया जो कि वीवीआई टाइप से पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार करके आप वीडियो को देखें ताकि आपको सारा सवाल हल क्या कहते हैं कि क्वेश्चन और आंसर समझ में आए। तो जी हाँ साथियों, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर इसी तरह तैयारी करते रहें।